चाय उगाने वाले गोबिंद हजारिका जैविक खेती की तरफ मुड़ने वाले असम के शुरुआती किसानों में से हैं। ये पूर्वोत्तर राज्य 1 सदी से भी अधिक समय से अपनी चाय के लिए दुनिया में विख्यात है। पहले गोबिंद हजारिका भी रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का नियमित इस्तेमाल करते थे, लेकिन जब कीड़ों ने उनकी फसल को तबाह कर डाला तो उन्होंने और लोगों से पूछा क्या करूं? उन्हें कीटनाशक बदलने की सलाह मिली। स्प्रे करार पाছত कीड़े देखते ही देखते गायब हो गए, लेकिन कीटनाशक ने मुझ पर ऐसा असर डाला कि मैं खाना तक नहीं खा पाता था। पेट में काफी भयंकर तकलीफ रहती थी। और मूटो गोधु गोधु लगी छे। तभी मैंने तय किया कि इन कीटनाशकों का विकल्प माने भाविसो कारण यार विकल्प उपाय लबो লাগিব। ये करीब 20 साल पहले की बात है। तब से वो अपनी खाद खुद बनाते हैं, विशेषकर बागान के ही पेड़ पौधों से। गोबिंद ने ब्लैक टी के साथ साथ ग्रीन टी भी उगाना शुरू कर दिया है। पैदावार के बाद भी बहुत सा काम हाथ से करना पड़ता है। पत्तियों को पहले सुखाना होता है, तब उन्हें भुना जाता है। हमारे जी तो ढेकित खुना ब्लैक टी तो अपने हाथों से उगाई ब्लैक टी ये कढ़ाई में करीब 1 घंटे तक भूनने से तैयार हो जाती है। যদি তাত 1.5 কেজি চাহ ওলাব সেইটো আমাৰ 1 ঘন্টা 10 মিনিটত হৈ যায়। আৰু গ্ৰীন টিটো लेकिन ग्रीन टी तो बहुत मेहनत है, कारण ग्रीन टी तो दिन तो प्लाकिंग কৰি থাকিলে ইফালে মানে মই ভাপত দি থাকিলো, फिर नमी हटाने के लिए छाया में उसे सुखाना पड़ता है। शाम को उसे भुना जाता है। गधूला समय पर आधा किलो चाय भूनने में करीब 2 से 2.5 घंटे लग जाते हैं। ग्रीन टी का उत्पादन धीमा है, लेकिन उसका बाजार बड़ा है। समय লাগিব আমাৰ 2.5 ঘন্টাৰ পৰা 3 ঘন্টা সময়। चाय किसान गोबिंद एक साल में करीब 400 किलो चाय तैयार कर लेते हैं। इसमें से ज्यादातर माल कनाडा, कंबोडिया और केनिया जाता है। हाल के वर्षों में मांग बढ़ी है, तो उसे पूरा करने के लिए गोबिंद को मशक्कत करनी पड़ रही है। कुछ दशक पहले तक असम में विशाल चाय बागान हुआ करते थे। बहुत से बागान ब्रिटिश दौर की कंपनियों के थे। हालांकि बाद में छोटे उत्पादकों ने इनका नियंत्रण हासिल किया, लेकिन खतरनाक रसायन इस्तेमाल करने वाली खेती के तरीके चलते रहे। अभी यहाँ सिर्फ 1% किसान ही चाय की जैविक खेती कर रहे हैं। कीटनाशक और केमिकल खाद का बरसों से इस्तेमाल होता रहा तो मिट्टी और भूजल बुरी तरह प्रदूषित हो गए। ग्रीन पीस इंडिया और दूसरी संस्थाओं के अध्ययनों में चाय के पौधों से कीटनाशक तत्व मिले हैं। There's no doubt that इस बात में कोई शक नहीं है कि चाय के पौधों पर केमिकल का छिड़काव ना हो तो बहुत अच्छा है। समस्या पैदावार की है जो काफी कम हो जाएगी। पूरी तरह से जैविक चाय उगानी पड़े तो हमारी फसल 140 करोड़ टन से घटकर 80 करोड़ टन ही रह जाएगी। from 1400 million to about 800 million. लेकिन जैविक खेती करने वाले किसान कहते हैं कि उनकी फसल इतनी भी कम नहीं होती। तेनजिंग बोडोसा गोबिंद के इलाके से 300 किलोमीटर दूर उदलकारी में रहते हैं, जो भूटान से लगा है। वो भी अपनी तैयार चाय का निर्यात करते हैं। और लोग सोचते हैं कि ऑर्गेनिक में फसल कम होते हैं। ये बिल्कुल गलत है। ये मिट्टी का सारा काम जो है वो जीवाणु करते हैं। आप मिट्टी में अगर फर्टाइल अगर आप कर सकते हैं, अच्छा से मैन्योर डाल सकते हैं, ऑर्गेनिक मैन्योर अगर अच्छा से आप दे सकते हैं, अच्छा से संभालते हैं, तो ऑर्गेनिक में ही इतनी अच्छी फसल उगा सकते हैं। दोनों किसान अपने अनुभव बांटने को उत्सुक हैं। गोबिंद हजारिका ने बहुत से पारंपरिक किसानों को जैविक खेती की ओर मोड़ दिया है। अब वो धान उगाने वाले किसान श्याम साइकिया की मदद कर रहे हैं। गोविंद जी ने जैविक खेती की कमियां भी समझाई थी। मेहनत कड़ी करनी होगी, लेकिन नतीजा भी शानदार आएगा। मुझे मेहनत करने से एतराज नहीं था, लेकिन हमारी माली हालत थोड़ा सुधर जाएगी, यही सोचकर मैं चाय की जैविक खेती में आया। मेरे पास बहुत पैसे नहीं थे, किसी तरह गुजारा चल रहा था, लेकिन अब जैविक खेती आने के बाद मेरी हालत बेहतर हुई है।
বিশেষকৈ চাই দুখীয়া মানুহখিনি আগুৱাই নিবৰ मैं কাৰণে ये गरीब किसानों की मदद के लिए कर रहा কাৰণ हूँ ধনী ताकि মানুহৰ उनका টকা থাকে काम चलता মেচিন रहे। কিনিব ডাইৰেক্ট কিনিব मैं কিন্তু उन्हें দুখীয়া মানুহবোৰে दिखाना আজি चाहता বাগান हूँ कि খুলি वे পেলাই अपने তেওঁলোক हाथों से কেনেকৈ पत्तियां আগুৱাই बना যাব सकते हैं और उनका যে निर्यात এইটো भी कर পথেদি सकते যে हैं। মানুহ আগবাঢ়ি যাব পাৰি সেই বস্তুটো মই তেওঁলোকক দিব বিচাৰিছোঁ उसके लिए কাৰণ मशीन की ঢেঁকীতখিনিও যে जरूरत এক্সপৰ্ট नहीं কৰিব है, পাৰি क्योंकि यूं भी वे কাৰণ मशीन का মেচিনলৈ खर्च तो তেতিয়া उठा नहीं पाएंगे। কোনো প্ৰয়োজনেই নাই আৰু তেওঁলোকৰ সামৰ্থ্যও নহয় মেচিন কিনিবলৈ। ऑर्गेनिक चाय उगाने वाले किसान निश्चित रूप से अपनी जीविका चला सकते हैं, अपना माल अच्छी कीमत पर निर्यात कर सकते हैं और पारंपरिक तरीके से उगने वाली चाय से 10 गुना अधिक कमा सकते हैं। जैविक खेती से उनकी जिंदगी भी संवर रही है और पर्यावरण भी।